हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे एक ही पैटर्न से 3 तरह की ड्रेसेस, 3 से 4 तरह की आप ड्रेसेस बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक फ्लोई लेना है और दूसरी बात, उस फैब्रिक में प्रिंट ऐसा हो जहाँ से आप ये गैस ना कर पाए कि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं जा रहा है। आप कहीं से भी उसमें कटिंग करें तो प्रिंट हमें अफेक्ट ना करे, या फिर प्लेन लेना है तो कुछ इस तरह से क्लोथ साइड को अपनी तरफ और ओपन साइड को दूसरी तरफ करके फोल्ड कर लिया है। और उस पर हम यहाँ पर अपने नाप के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 16 इंच लिया है, ऊपर शोल्डर 7 इंच है, 7 इंच का ही हम आर्म होल लेंगे। ये फैब्रिक मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और अगर आप चाहते हैं सेम यही फैब्रिक तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये फैब्रिक बहुत अच्छा मुझे प्रिंट और फैब्रिक लगा इसका, और अकॉर्डिंग टू द प्राइस भी वर्थ इट है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर स्केल से मिला लिया है। अब हम इसका आर्म होल तैयार करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कटिंग भी करेंगे और इसी वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी करेंगे, जो कि आपको बहुत ही आसान वे से समझाई जाएगी। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा है, और बस ये हमारा फ्रंट कट तैयार हो चुका है। और अब इस पर हम कर देंगे कटिंग। अगर आपको सिर्फ क्रॉप टॉप बनाना है तो बस ये फ्रंट पार्ट को सेम ऐसा ही बैक पार्ट पर रखते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे, तो यहाँ से फ्रंट और बैक हमें मिल जाएगा। और इसके साइड में जो फैब्रिक है इसको सीधा कट कर लेंगे, और इससे हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो जाएगी। हमारी फर्स्ट लेयर इस तरह से 4 फोल्ड में हमारी होनी चाहिए 15 इंच। तो इस तरह से 15 इंच की चौड़ाई के साथ हमें ये मिल रही है, और इसके साथ साथ इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच। तो हमारे लिए फ़र्स्ट लेयर बनकर तैयार है। देखिए, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका क्रॉप टॉप यहीं से तैयार हो जाएगा। बस स्लीव्स की आपको और ज़रूरत है। ये फैब्रिक 5 मीटर था, तो इससे मैंने बॉटम भी तैयार किया है। और बॉटम की कटिंग मैं यहाँ पर नहीं शो कर रही हूँ, मैं सिर्फ टॉप की कटिंग शो कर रही हूँ। अभी मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे 4 फोल्ड में यहाँ पे बिछा लिया है। यहाँ पर 4 तहें हैं और ओपन साइड हमारी तरफ है। और अब जो लेयर हम ले रही हैं वो है 12 इंच की। इससे पहले जो हमने ली थी वो थी 10 इंच की। तो अब सेकंड और थर्ड लेयर जो बनेगी वो होगी 12 इंच की। और चौड़ाई जो हमारी सेकंड लेयर होगी उसकी हम लेंगे 30 इंच, मतलब एक साइड में 4 फोल्ड में 30 इंच वो होनी चाहिए। और उससे नेक्स्ट लेयर 45 इंच में हम ले रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फैब्रिक पर भी, कि अगर आपके पास बहुत फैब्रिक और आपको बहुत ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा फैब्रिक भी अपने उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर इतना नहीं है तो फिर आप कम भी कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से आपको बिछा लेना है ताकि आपकी सारी लेयर बराबर निकले। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है 12 इंच पर। और इसी वीडियो में आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट वाले में टोटल लेंथ 15 इंच होनी ज़रूरी थी, तो सेकंड में हमारी 30 होनी ज़रूरी है। बाकी आप अपने फैब्रिक के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा फ्लेयर चाहिए तो ये मेजरमेंट ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फोल्ड करके इसे 4 तह में रख लिया है। और इसकी टोटल लंबाई हमने देखी है, जो कि हमारी 30 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30 नहीं बन रही है, 30 नहीं बन रही है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे। और अब देखो, इसकी जो अब टोटल है वो है
31, जिसमें कि इसकी स्टिचिंग का मार्जिन भी है। तो ये हो गई है हमारी सेकंड लेयर। और अब हम कट करेंगे थर्ड लेयर। जो भी हमारा फैब्रिक है बचा हुआ उसे 4 फोल्ड में रखते हुए इस तरह से हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ आनी चाहिए 45। लेकिन मैंने एक बात पहले भी बोली थी कि आप अपने मार्जिन के अनुसार कट करेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक अच्छा खासा है और आपको बहुत अच्छा फ्लेयर चाहिए तो आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। लेकिन अगर नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप कम पर भी कम कट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही ले इसका फैब्रिक। तो अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और 12 इंच की चौड़ाई इसकी रखी हुई है हमने, मतलब 12 इंच पर ही लिया है इसे। और इसे भी कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी तीनों लेयर कट होकर तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 2 लेयर, थर्ड लेयर और ऊपर कुछ इस तरह से हमारी जो फ्लेयर्ड कुर्ती बनेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो चलो अब बारी है इसकी स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग से पहले इसकी बाजू कट कर लेते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको कि मैंने इसमें से बॉटम भी निकाला है। तो ये बॉटम की साइड से ही फैब्रिक बचा है जिसमें से मैं यहाँ पर स्लीव्स निकाल रही हूँ। और मुझे वैसे भी डिज़ाइन देना था तो मेरे हिसाब में ये परफेक्ट है, क्योंकि इसमें ऊपर जोड़ आएगा तो वहाँ पर मैं इसका यूज कर लूँगी। क्योंकि मैंने स्लीव का डिज़ाइन थोड़ा अट्रैक्टिव रखा है पर सिंपल रखा है, तो वैसे ही आप भी कर सकते हो। तो अब स्लीव्स को नाप के हिसाब से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी है स्टिचिंग की। यहाँ पर हम नेक बना रहे हैं जो कि प्रॉपर वी नेक नहीं होगी, हल्की सी गोलाई में होगी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लगती है। अगर ये नेक हम इस तरह से तैयार करते हैं तो इससे एक अलग ही लुक आता है जो कि प्रॉपर वी नेक से नहीं आ पाता। तो यहाँ पे हम स्टिच कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इसको प्रॉपर तैयार करके हमने यहाँ पर अपनी टॉप के साथ इसे अटैच कर लिया है। ये फ्रंट में अटैच किया है हमने और इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये नेक तैयार हो रही है। और देखो देखने में भी कितना प्यारा ये लग रहा है। तो कुछ इस तरह से ये हो चुका है कंप्लीट। अब हमने बैक नेक भी तैयार कर ली है और उसके साथ हम शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं। सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। और अभी ये जॉइंट करने के बाद आप देखेंगे कि हमने शोल्डर कितनी फिनिशिंग के साथ जॉइंट किए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा जॉइंट हो चुका है शोल्डर। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। और इसके बाद अब बारी आती है हमारे फ्लेयर की। जो हमने पट्टियाँ बनाई थी तो हम पहले उनमें गैदरिंग कर लेते हैं। चुन्नटें हल्की हल्की जो में डालनी है वो डाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सुई को कुछ इस तरह से पैर को नीचे की तरफ रखते हुए उसमें डाल दिया है। देखो ऐसा करने से गैदरिंग बहुत अच्छी आती है और हम यहाँ पर फ्लेयर ईजिली डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कम करनी है या ज़्यादा करनी है। तो उसी हिसाब से अगर आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा गैदरिंग करनी है तो आपको ऊपर से इसे टाइट करना होगा, जिससे कि गैदरिंग बहुत अच्छी आएंगी। अदरवाइज कम भी आती हैं तो उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सब कुछ आपके फैब्रिक पर ही डिपेंड होगा आप किस तरह से गैदरिंग करते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत आसान है, इसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सीधे सीधे मशीन चलाते जाइए और इन्हें इकट्ठा करते जाइए। तो अब हमने टॉप के पार्ट पर, फ्रंट और बैक पर दोनों पर इसे इस तरह से सील लेना है उल्टा रखते हुए। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे सिलाई।
इसी पैटर्न से हम बैक पार्ट पर भी इसे स्टिच कर लेंगे। अब बारी है इसमें फिटिंग देने की, क्योंकि हम सिर्फ पहले इसका टॉप तैयार कर रहे हैं, जिसे आप क्रॉप टॉप भी बोल सकते हो। तो कुछ इस तरह से करेंगे जिसे आप अपनी किसी भी जीन्स वगैरह पर भी डाल सकते हो। क्योंकि हमारा मोटिव ही था कि हम एक ही पैटर्न से 3 तरह की ड्रेसेस तैयार करेंगे, तो ये कुछ वैसा ही है। तो इसी तरह से हम दूसरी ओर भी फिटिंग दे देंगे। और अच्छे से नीचे की ओर सिलाई को पक्का कर देंगे। तो ये हो गया है ऊपर से टॉप तैयार, लेकिन हमें इस पर स्लीव्स लगानी है, तो अब हमें स्लीव्स तैयार करनी है। स्लीव्स हम सिंपल बट अट्रैक्टिव रखने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्लीव्स का फैब्रिक ये ले लेना है, जैसे हमारा है। अगर आपने प्रॉपर फैब्रिक से निकाली है तो आप बीच में से कट कर ले और उसके बाद कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें डालनी है इसके अंदर इलास्टिक। कंप्लीट पर इसी तरह से पूरे पर इलास्टिक डाल लेनी है हमें। और दोनों को पॉइंट को अच्छे से सिक्योर कर देना है। दोनों एंड पॉइंट पर हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसको अच्छे से खींचते हुए, ताकि हमारी इलास्टिक इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी इलास्टिक हो उसे कट कर लेना है और इसे भी अच्छे से सिक्योर कर लेना है। इसी तरह से हम बाकी हर पार्ट के साथ करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब एक 3 इंच चौड़ी और अपनी बाजू के लेंथ के हिसाब से आपको एक पट्टी लेनी है और उस पर कुछ इस तरह से दोनों फैब्रिक को सीधा रखते हुए ही सिलाई करनी है और इसे इस तरह से मिला लेना है। ये हम फ्रंट में कर रहे हैं, जहाँ पर हम मोरी डिजाइन कर रहे हैं। इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है इसके ऊपर और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। एक सिलाई हम आगे कॉर्नर पर रखेंगे और यहाँ पर हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर दिया है। तो देखिए हमारे डिज़ाइनर स्लीव तैयार हो चुकी हैं। अब आप अपनी मोरी के नाप के हिसाब से जितनी आपको यहाँ पर रखनी होती है उसके हिसाब से यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई कर रहे हैं। ऊपर हमने इलास्टिक डाल दी है तो हमें नीचे चुन्नटें डालनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी इसमें इस तरह से चुन्नटें डाल लेनी है। इससे हमारी स्लीव्स का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हैं, जो कि पहनने पर काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगी। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर ये टॉप तैयार हो चुका है। तो अगर आपको सिर्फ क्रॉप टॉप तैयार करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टॉप में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप इसकी एक साइड और ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें सेकंड लेयर ऐड करेंगे। तो सेकंड लेयर इसके साथ स्टिच करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। तो ये कितना फ्लेयरी लग रहा है। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे इसकी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को हमने पहले ही नीचे से मोड़ लिया है और अब बस हमें इसके साथ जॉइंट करना है। और देखिए हमारी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी लेयर ड्रेस बनकर तैयार है। आप भी इजीली एक पैटर्न से 3 तरह की ड्रेसेस घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।